वक्फ बिल को लेकर पश्चिम बंगाल की राजनीतिक में नया मोड़ आ गया है। सिलीगुड़ी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान विश्व हिंदू परिषद के संगठन मंत्री मिलिंद पांडे ने राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि इस नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज वैसे एक गंभीर मुद्दे को लेकर यह प्रेस वार्ता बुलाई जा रही है। वक्त में जो अमेंडमेंट्स हुए हैं, सुधार हुआ है और जो कानून के ऊपर राष्ट्रपति जी महोदया की हस्ताक्षर भी हो गए, तो उसके विरुद्ध कुछ लोगों ने, मुसलमानों के एक वर्ग ने प्रोटेस्ट रैलीज करने का घोषणा की है संपूर्ण बंगाल में। और इसी प्रोटेस्ट रैली में मुर्शिदाबाद में बहुत बड़े प्रमाण में हिंसा हो गई और दो मूर्तिकार हिंदू पिता और पुत्र, इनकी पीट कर हत्या कर दी गई। ऐसी जो अनेक हिंसा की घटनाएं, हिंदू समाज के संपत्ति के ऊपर आक्रमण, राष्ट्रीय संपत्ति के ऊपर आक्रमण, उनको जलाना तोड़ना, ऐसी अनेक घटनाएं ऐसे प्रोटेस्ट रैली में अभी बंगाल में हो रही है। इसका अत्यंत कड़े शब्दों में विश्व हिंदू परिषद निषेध करती है। ममता बनर्जी के जो राज्य सरकार है, उसके एक मंत्री है सिद्दीकुल्लाह चौधरी, और इन्होंने जो वक्तव्य दिया है कि हम 10-10 हजार लोगों को 50 जगह पर एकत्र करेंगे और कलकत्ता को टाइट करेंगे, यानी एक तरीके से सबक सिखाने की बात वो कर रहे हैं। अन्य भी कुछ जो मिनिस्टर्स हैं वो इसी तरह के वक्तव्य कर रहे हैं। कुछ टीएमसी के हिंदू नेता भी हिंसक भाषा बोल रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह के वक्तव्य संवैधानिक पदों पे ऊपर बैठे हुए लोगों ने करना, इस तरह की धमकी देना, यह मुसलमान समुदाय को हिंसा करने के, भड़काने के इच्छा से ही किया जा रहा है। और इसीलिए ऐसे संवैधानिक पदों पे ऊपर बैठे हुए लोगों को तत्काल वहां से हटाना चाहिए। उनके ऊपर कानूनन कार्रवाई करने की आवश्यकता है, भले ही वो मिनिस्टर्स हो। तथा अभी हिंदू समाज जो बंगाल में है, उसको बिल्कुल भी यह विश्वास नहीं है कि राज्य सरकार, शासन प्रशासन उनकी सुरक्षा के लिए काम करेगा। और इसीलिए हाईकोर्ट ने जो सेंट्रल फोर्सेस की जो ऑर्डर मुर्शिदाबाद के लिए दी है, उसका अभिनंदन सब लोग कर रहे हैं। मगर अन्य भी राज्य के अन्य हिस्सों में भी इसी तरह की हिंसा भड़काने का प्रयास हो रहा है। इससे जानकारी आ रही है कि बांग्लादेश सीमा से जो एक मोर्चा, एक रैली निकालने का विषय हो रहा है, 2 रैलीज यहाँ पर ऑर्गेनाइज मुस्लिम समुदाय ने की है। तो इसके लिए असम से रेलवे में, बोंगई गांव से रेलवे में भर के लोग आ रहे हैं। बिहार के किशनगंज से बसें भर के आ रही है। हमारी जानकारी है कि 50 से ज्यादा बसेस और उससे भी अधिक बसेस अन्य जगह से भरकर ऑलरेडी पहुंच गई है। और फुलबाड़ी के क्षेत्र में अनेक बाहर के लोग अभी मोटरसाइकिलों पे गाँव में घूम रहे हैं। अनेक जगह पे मस्जिदों के अंदर भी लोग रुके हुए हैं। और इसलिए इस तरह की हिंसक भाषा, और बाद में इतना बड़ा समुदाय यदि आएगा तो निश्चित रूप से हिंसा होगी, ऐसा चित्र दिख रहा है जो भी अभी तक की घटनाएं हुई है। और इसलिए सिलीगुड़ी में भी और अन्यत्र जहां जहां पर भी ऐसी रैलीज है, वहां पर सेंट्रल फोर्सेस को तुरंत लगाने की आवश्यकता है, तो ही हिंदू अपनी सुरक्षा के लिए आश्वस्त हो सकेगा। और मैं तो हिंदू समाज को भी आह्वान करूंगा कि हिंदू समाज ने ऐसी हिंसा की परिस्थिति में अत्यंत सतर्क रहना चाहिए और अपने स्वयं की रक्षा के बारे में भी निश्चित रूप से सोचना चाहिए। राज्य सरकार ने, शासन प्रशासन ने उनका दायित्व निभाना ही चाहिए। और एक बात कि जो इस तरह के आवाहन करने वाले लोग हैं कि जो ऐसी रैलीज ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, इनके माध्यम से जो हिंसा होगी, जो भी डैमेजेस होगा, वो इन्हीं के ऑर्गेनाइजर्स से, जिन्होंने इन रैलीज का आह्वान किया, उन्हीं से वसूला जाना चाहिए। और जो हिंसा करेंगे उनका कठोरता से दमन होना चाहिए, ये बहुत आवश्यक है। देखिए, निश्चित रूप से प्रशासन ने ऐसे रैलीज को अनुमति ही नहीं देनी चाहिए। और जहां पर बिना अनुमति के रैलीज निकल रही है, एक तो सबसे पहले ड्रोन से कहां पर पत्थर इकट्ठा किए जा रहे हैं, कहां शस्त्र इकट्ठा किए जा रहे हैं,
मस्जिदों में और अन्यत्र ऐसे एरियाज में इसकी निगरानी करके प्रिवेंटिव एक्शन लेनी चाहिए। और 50,000 लोग, 60,000 लोग, बड़ी बड़ी संख्या में लोग एकत्र हो रहे हैं, वो एकत्र न हो, यह देखना चाहिए। और सर्वे करने की जरूरत है कहाँ कहाँ पर लोग एकत्र आए, और यदि इतनी बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं तो स्थानीय पुलिस के लिए सेंट्रल फोर्सेस भी साथ में बुलाने चाहिए, अन्यथा इसका कंट्रोल होना एकदम संभव नहीं है। और भाषण करने वाले लोगों के ऊपर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, चाहे वो मिनिस्टर्स हो या कोई भी। एक सीधी बात है कि जो बंगाल को कश्मीर बनाने के सपने देख रहे हैं, या कोई भी जो भी देख रहे हैं, और बंगाल, पश्चिम बंगाल में एक्सटेंडेड बांग्लादेश लाने का प्रयत्न कर रहे हैं, वो सपने कभी भी नहीं पूरे होने वाले हैं। ये निश्चित रूप से समझना चाहिए। वो सपने ही रहेंगे, वो सपने कभी भी वास्तव में नहीं आएंगे। और हिंदू समाज का सतत दमन होते रहेगा, हिंदू समाज का शासन प्रशासन रक्षा नहीं करेगा, तो हिंदू समाज स्वयं की रक्षा करने के लिए, स्वयं खड़ा होने के लिए बाध्य हो जाएगा। यह निश्चित रूप से समझना चाहिए, क्योंकि स्वयं की, स्वयं के परिवार की, स्वयं के बहू बेटियों की, स्वयं के परिवारों की संपत्ति की रक्षा का अधिकार संविधान ने हमको दिया है। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना शासन प्रशासन का दायित्व है, इसीलिए उनको दंड शक्ति दी गई है। उस दंड शक्ति का प्रयोग करना चाहिए। केवल शांति रखो या आह्वान करके काम होने नहीं वाला है, ये काम करना चाहिए। ये मेरा उत्तर है इसका। Pampered, not just a hospital, but a mother.